नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर से अवनीश पीएन शर्मा जी हैं। इनका परिचय में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये संस्कृति कर्मी हैं, तीखी नजर रखते हैं पॉलिटिक्स पर, और इसके अलावा यूपी की राजनीति के और देशी राजनीति के खास तौर से जानकार हैं। लेकिन इनका एक परिचय मैंने आप लोगों से छुपा कर रखा है। हाँ, प्रारब्ध के संपादक हैं, वो मैं जानता हूं, और वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, इसलिए मैंने इनकी चर्चा नहीं की। बहरहाल, आईसीसीआर यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के ये सलाहकार सदस्य भी हैं। तो संस्कृति का एक मुद्दा है और उसी के लिए मैं इनको फिर से पकड़ कर ले आया हूं। पहले इनका स्वागत कर लेते हैं, फिर सवालों की बौछार से इनको हतप्रभ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये होते नहीं है, मेरे साथ रहते रहते अब ये भी बरतना सीख गए हैं पत्रकारों को। खैर, अवनीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम कर लीजिए महाराज। आपका बहुत जी बहुत जी स्वागत है अवनीश जी। व्यालोक जी। जी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। परिचय आज आपने इतना दे दिया कि मैं काफी गंभीर होने लग गया, और गंभीरता के चक्कर में एक अच्छा लंबा पॉज भी लिया मैंने। जी नहीं, खैर गंभीर तो आप प्रकृति से हैं नहीं, लेकिन एक मजाकिया लहजे में जो बड़ी से बड़ी बात कह देने की आपकी अदा है, उसके हम कायल हैं। मुद्दा आज का कोई खास ऐसा नहीं है जिस पर बहुत गंभीर होने की चर्चा हो, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का जिक्र आएगा, जिसको मैं जानता हूं कि आप उस पर बातचीत करने के या उसको भाव देने के बहुत आ, इस फेवर में नहीं रहे हैं, इस पक्ष में नहीं रहे हैं कि हिंदी फिल्मों को बहुत ज्यादा भाव दिया जाए। बहरहाल, मेरे हिसाब से वो एक कम्युनिकेशन का जबरदस्त माध्यम है, और अगर वहां भ्रष्ट आचरण हो रहा है, वहां अगर गंदगी है, तो उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता है। एक फिल्म आ रही है, साबरमती एक्सप्रेस। कथित तौर पर कहा यह जा रहा है कि ये गोधरा कांड की सच्चाई बताती है। अब इसको बनाने वाली कौन है? वो एकता कपूर है। जो एकता कपूर कुख्यात है, यह अलग बात है कि वो भी पद्मश्री या पद्म जो भी हैं, वो भी हमारे यहाँ की एक पद्मश्री सितारा हैं। लेकिन जिस फुहरता से उन्होंने टीवी सीरीज में गंदगी परोसी है, अजीब अजीब बातें परोसी हैं, कभी नागिन का बदला, तो कभी चांद को नीचे ले आना, कभी एक ही सीरीज में पांच पांच पुनर्जन्म दिखा देना, और कौन किसके साथ लेटा हुआ है, सोया हुआ है, खड़ा है, वो सब भी नहीं पता। कुल मिलाकर बहुत विवादित उनका चरित्र रहा है, और वो खास तौर से जिसको हम लिवर लिवर इकोसिस्टम कहते हैं, उसका हिस्सा रही हैं। हीरो कौन है? विक्रांत मैसी हैं, जिनको हाल ही में 12th फेल के बाद काफी सारी बधाइयां मिल रही हैं, और उससे पहले भी उनको पंचायत में या फिर मिर्जापुर में, पंचायत में नहीं थे वो, मिर्जापुर में थे, मिर्जापुर में बड़ी सराहना मिली उनकी भूमिका को। और उनका परिवार एक अजायब घर है, जैसा कि वो खुद कहते हैं, क्योंकि उनके घर में एक व्यक्ति ईसाई है, एक व्यक्ति सिख है, एक व्यक्ति पता नहीं हिंदू है, एक व्यक्ति कुछ और है, उनके भाई शायद मुस्लिम हो गए हैं। अब इन दोनों के सुर बदले हुए हैं। मैं थोड़ी लंबी भूमिका इसलिए दे रहा हूं ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि मैं आपसे इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहा हूं। अब विक्रांत मैसी ने कहा है कि मुझे ये लगता था कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं देश से जितना घूमा, अब मुझे लग रहा है कि वो सब बकवास बात है, सब कुछ सही चल रहा है। उसी तरह एकता कपूर ने कह दिया कि अगर मैं हिंदू हूं तो धर्मनिरपेक्ष हूं। मेरी धर्मनिरपेक्षता को ललकारा गया जैसे गोधरा के बाद, और इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई है। उम्मीद तो खैर मैं नहीं करता, लेकिन शायद यह फिल्म वह दिखाए जिसको बार बार दक्षिणी टोला कहता रहा है, और जिस पर लिपापोती करने की हमारे तत्कालीन माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी कोशिश की थी। आप संस्कृति कर्मी हैं, फिल्मों पर मेरा नजरिया नहीं मैं आपसे पूछूंगा कि इस फिल्म पर या विक्रांत मैसी पर या किस पर, वो मैं कर लूंगा, उतना मुझे आता है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि 10 वर्षों में आप आईसीसीआर से भी जुड़े हुए हैं, 10 साल पहले जो मुद्दे चलते थे, जो बातें आती थी, एक संस्कृति कर्मी के तौर पर इस शासन काल को आप कैसे देख रहे हैं?
इस डिकेड को? ये मेरा आपसे सवाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेलोक जी, आपने कहा कि मैं फिल्मों पर बात करना उतना पसंद नहीं करता, खास तौर से मैं जब ऐसा कहता हूं या नहीं पसंद करता हूं, वाकई नहीं पसंद करता हूं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं उसको कला की एक विधा नहीं मानता हूं। सशक्त विधा है, मासेस की वो एक विधा है, निश्चित तौर पर है। और अब बदलते युग में जब डिजिटल ये प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब तो ये और ज्यादा हो गया है। क्योंकि पहले तो बच्चे मान लीजिए परिवार के साथ ही फिल्म देखते थे, ऐसा नहीं है, कुछ स्कूल बंक करके भी देखने वाले हैं और रहे हैं, हर युग में रहे हैं। तो आपने भी देखी होगी वो कांड, हमने भी किया है। लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि यह निजी रूप से एक एक मोबाइल में है। अब गार्जियंस को ये नहीं पता होता कि बच्चे ने कौन सी फिल्म देखी। एक छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले तो भाई हमारे पिताओं को पता होता था कि इसने कौन सी फिल्म देखी, क्योंकि जाना ही परिवार के साथ होता था। तो ऐसे में इसकी मैं नेगेटिव पॉइंट्स पे नहीं जाऊंगा, नकारात्मकता पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अब ये पहले की अपेक्षा और ज्यादा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हो चुका है। मैं ऐसा मानता हूं, जिसकी कि हर जेब में पहुंच है, अलग अलग पहुंच है। एक ही घर में 8 पर अगर मेंबर हैं तो 8 तरीके से पहुंच है एक ही समय। अब देखिए ऐसा है कि आपने ये प्रश्न जो पूछा है कि पिछला एक डिकेड वो संस्कृति के लिहाज से कैसा रहा है। अब यहां पर 2 आयाम है इसके। जब मैं बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, आप फिल्मों की बात कर रहे हैं और वहां से ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, तो वो बाजार है। आई विल नॉट फील टू से एनी सॉरी कि वो एक बाजार है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन ये तो सच है कि इसी देश में ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जब दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग केवल राम के सोहर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का कोई सोहर, कोई चैती गाया गया और दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई और ये कहा गया कि नहीं, ये नहीं चल सकता है। इस देश ने यह भी देखा है कि प्रधानमंत्री निवास में भारत के वहां पर किस तरह की संस्कृति, धर्म संस्कृति का किस तरीके से देश के सामने तस्वीरें आती हैं। कभी गौ माता घूमती है, कभी हमारे राष्ट्रीय पक्षी घूमते हैं, कभी देवी का दरबार सजा होता है। तो संस्कृति का मतलब केवल नाच गाना, फिल्म, पेंटिंग, आर्ट नहीं है, ये सब कुछ है। इसलिए पिछला 10 साल बहुत महत्वपूर्ण है भारत में सांस्कृतिक बदलाव के लिए। और शायद यही वजह है व्यालोक जी कि जब मैं पॉलिटिकल चर्चाएं करता हूं तो वहां 2014 के बाद मैं इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि 2014 से इस देश में जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, आप हर आयामों में देखिए। आप इधर लंबे समय से आई हुई फिल्में, काम चाहे वो थिएटर का हो, अभी मैं किताबों पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर उर्फी जी सामने आ जाएंगे, साहित्य पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रवाद का उभार हुआ है और भारत में राष्ट्रवाद का जैसे जैसे उभार होगा तो यहां की बाय डिफॉल्ट संस्कृति सनातन संस्कृति है। बड़ी सिंपल सी बात। तो ऐसा नहीं है कि एक खास संस्कृति को प्रमोट किया गया है, राष्ट्र को प्रमोट किया गया है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सनातन संस्कृति प्रमोट हुई है। कला के हर क्षेत्र में, राजनीति में, समाज में, यह हर जगह हुआ है समान रूप से। अब बॉलीवुड जैसे माध्यम इससे अलग क्यों? अभी मैं केवल नकारात्मक बात उसको पकड़ता हूं। सकारात्मक ये है कि साहब देखिए ना, वहां भी कितनी अच्छी फिल्में बनी है। तो मेरे पास एक तर्क है कि 2014 से पहले बनी हुई सारी फिल्मों की लिस्ट निकाल लीजिए। वो किन एंगलों से बनी है, किन विषयों पर बनी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया गया है, आर्टिस्टिक ट्रीटमेंट कैसे किया गया है। भाई बनाया तो किसी ने, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर भी एक फिल्म थी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे कर दिया था। तो उसकी एक लिस्ट निकाल लीजिए और 2014 के बाद की लिस्ट निकाल लीजिए। ऐसा क्या हुआ कि सबके हृदय परिवर्तन हो गए? भाई राजनीति में तो शुरू सुना था कि अंतरात्मा की आवाज, तो फलाने ने जो है फलाने दल छोड़ के फलाने दल ज्वाइन कर लिया। लेकिन बाजार जो है
क्रिएटिव बाजार जो है वहां पर क्या हो गया सब, ये कहां से हृदय परिवर्तन हो गया और कला के प्रति पूरा दृष्टिकोण कैसे बदल गया? कारण यह है कि बाजार रंग पहचानता है। बाजार ने इस बात को पहचाना कि समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है, उसका माध्यम बना है राजनीतिक परिवर्तन, और अब हमें वही कैटर करना है। और बाजार का बड़ा सैद्धांतिक नियम है भाई साहब, बहुत सैद्धांतिक नियम। ग्राहक को जो पसंद, माहौल जो चल रहा है, दिवाली आई पटाखे बेचना शुरू कर दो, ईद आती है सेवइयों की दुकान लगा लो। तो यही बाजार ने किया है और यही वजह है कि तमाम सफरन सफरन स्याहियां भर गई हैं उन कलमकारों में जो स्क्रिप्ट लिखते हैं बैठ के। तो ये क्रिएटिविटी से ज्यादा बाजार है। अब आते हैं जरा इस संदर्भ पर जो अभी आपने एकता कपूर और बाकी ये किया है। देखिए, आपने कहा कि वो नागिन दिखाती हैं, सांप बिच्छू दिखाते हैं और पता नहीं क्या क्या क्रिएटिव काम इन्होंने किया है। आदमी देखता है तभी ना। भोजपुरी में इतनी अश्लील गाने गाए जाते हैं और करोड़ों के स्वामी हैं और इतने बड़े स्टार सेलिब्रिटी हैं, ये तमाम नाम सुनता कौन है भाई? बाजार है। इसीलिए ये बात चरितार्थ होती है कि एकता कपूर के काम को मैं कम से कम डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें शेक्सपियर जैसा नहीं देखता। मैं उनसे ब्रेक होने की अपेक्षा नहीं करता। मैं उनसे कतई इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे फंडे ये क्लियर है, वो बाजार है, सिंपली बाजार। तो बाजार अगर जंतर बेचता है, बिक रहा है, तो जंतर भी बेच रही हैं वो। अब आते हैं कि फिर आप कहेंगे कि उन्होंने साबरमती क्यों बना दिया? अरे वो भी तो बाजार है। तो देखिए, चाहे वो मिस्टर मैसी हूं, चाहे एकता कपूर हूं, ये उस विधा में है जैसे आप खबर लिखने की विधा में है, मैं संस्कृति की विधा में हूं। तो मैं कहीं मौका मिले तो एक क्रिएशन ऐसा करूं जिससे मेरे जो पसंद है, मुझे जो समझ में आती वो संस्कृति हो। आपको वही खबर आपका कोई साथी लिखेगा, दूसरे एंगल से लिखेगा, मुझे पता है व्यालोक जी जो है वो क्या कर देंगे उसी खबर के साथ। तो इसी तरीके से वह बाजार के लोग हैं। स्क्रिप्ट खोजते 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 साबरमती आ गई, उन्होंने साबरमती पे बनाया, बना रहे हैं। अब मार्केटिंग के लिए कुछ तो चाहिए। किसी चोटे कवि से, किसी चोरकट कवि से भी अगर उसकी तुकबंदी पर आप बात कीजिए तो जानते क्या कहेगा? दरअसल यह चीकने पात पर पीले पीले फूल झरे, यह जब मैंने लिखा, इसकी जब मैंने लिखा तो सस्ता हो जाएगा उनके लिए। जब मैंने इसकी रचना की तो दरअसल उस समय का जो वातावरण था वो बताएगा कि साहब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होके मैंने ये चीज कही है। तो इसीलिए एकता कपूर का हिंदुत्व और उनकी धर्मनिरपेक्षता, उसका जिक्र आ रहा है। यही वजह है कि मिस्टर मैसी कह रहे हैं कि हिंदू को अब अपनी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पे उठानी है कि नहीं उठानी है ना। और आपने तो कुल मिला के ये नॉन सीरियस अप्रोच है और बाजार का अप्रोच। हाँ, और आपने एक जो बात कही उस पर बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, बहुत लंबी बहस चल रही है। आपने ठीक फिर से वही बात लाके खड़ी कर दी है जिस पर मैं व्यक्तिगत तौर पर आपके विरोध में खड़ा हूं, लेकिन मैं फिर उस पर अलग से आपसे वीडियो करूंगा, क्योंकि उस पर 1 घंटे की वीडियो होनी चाहिए मिनिमम। कि बाजार है, लोग देखते हैं इसलिए हम परोस रहे हैं। मैं इसको ठीक उल्टा कर देता हूं, लेकिन वो मैं व्यक्तिगत तौर पर करता हूं, अभी मुझे उसमें पढ़ना नहीं है। मैं ये कह देता हूं कि भाई इसी बाजार में RRR भी देखी जा रही है, इसी बाजार में कश्मीर फाइल्स भी देखी जा रही है, इसी फाइल में केरल स्टोरी भी देखी जा रही है। बहरहाल आपने एक बात जो बहुत काबिले गौर कही, और वो मैं चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं कि आप भी बहुत उस पर विचार करें कि बाजार है और ये जो अप्रोच है, अचानक से जो ये भगवाकरण हो रहा है। तो एक बात तो मान लीजिए, इसमें मैं 2 बातें मानता हूं। जो लोग मोदी जी को गरियाते हैं उनके फिर पक्ष वाले कि भाई ये तो मौलाना हो गए, ये तो सबका साथ सबका विश्वास कर रहे हैं। ये जान लीजिए कि जब इतनी गहरी जिसकी जड़ें उर्दू वुड में या बॉलीवुड गटर वुड में जो जड़ें इतनी गहरी हैं, वो अगर खाली हो रही हैं तो मोदी जी को क्रेडिट दीजिए, पहला काम ये।
और दूसरा काम जो अवनीश जी ने कहा कि ये केवल और केवल सामयिक आचरण है, जैसे ही रुख बदलेगा तो वातावरण भी बदल जाएगा। वो जो मोहब्बतें में अमित जी डायलॉग देते हैं कि हवा का रुख बदल गया है, तो अभी हवा का रुख बदला हुआ है। और आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसी बिंदु पर मैं चाहूंगा कि ये स्थायी बिल्कुल, एक चीज हो। बताएं, हाँ, जी मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, दो बदमाश हमेशा एक जैसा ही सोचते हैं। आपने जो जैसे पूछा, मैं उसी पे आ रहा था। आपने जब कहा कि हवा का रुख बदला हुआ है, ये परमानेंट कैसे हो, अस्थाई कैसे हो? इसका समाधान राजनीति से आता है। अच्छा है कि मैं थोड़ा बहुत राजनीति भी बतियाता हूं। देखिए साहब, ऐसा है कि जब मैं ये कहता हूं कि 2014 से इस देश में राजनीतिक सत्ता परिवर्तन के बजाय सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ है सत्ता का, तो वहीं हल छुपा हुआ है, वहीं इसका इलाज छुपा हुआ है। आप सत्ता जितनी ज्यादा परमानेंट करते रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, इसको जितना अपने जीवन में उतारते रहेंगे, क्योंकि ये सार्वभौमिक सच है। हमें दूरदर्शन पर क्या क्रिएटिव याद आ गया मुझे, एक लकड़ी अनेक लकड़ी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी, टुंग टुंग, याद है? तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, योगी जी ने बटोगे तो कटोगे का कोई नारा नहीं दिया था। तब वो सांस्कृतिक चेतना थी, आज भी वही चेतना है। हवा का रुख न सिर्फ अस्थाई हो जाएगा, दूसरी हवाएं चलना बंद हो जाएंगी। साहब क्या बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन राजनीति में। लोग कहते हैं कि राजनीति समस्याओं का पुलिंदा है, सारी समस्या राजनीति से आती है, पाखंडी लोग कहते हैं। वैलोक जी, हमने आपने इस देश में विधान चलाने का जो मॉडल अपनाया हुआ है, उसमें 5 साल की उम्र वाली एक सरकार जिस संस्कृति और संस्कार की होती है, वो टरबाइन वही रुख वाली हवा चलाता है। आप उसको लगातार करिए। आप कहते हैं कि इतना बिगाड़ दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बॉलीवुड में ऐसा था, वैसा था, क्या क्या दिखाया हमको। 65 साल किसकी संस्कृति वाली सरकार थी भाई? 65 साल किस संस्कृति और संस्कार की सरकार थी? तो जैसी संस्कृति और संस्कार नई दिल्ली में था, वैसा ही मुंबई वाले बना रहे थे, नाटक तक वही खेले जा रहे थे। तो इसलिए राजनीति ही इसका एकमात्र हल है, और वहां पर बहुत कम मेहनत करनी है। बड़ी अच्छी बात यह है कि इतना कम एफर्ट करना है, जिसको कहते हैं ना कि मतलब उतना तो आप अपने घर के मतलब बाहर जो लावारिस जो जानवर घूमते हैं, उनकी सेवा में बिता देते हैं। उससे कई गुना समय क्या करना है आपको? जैसे ही कोई चुनाव आए, चाक से अपना कागज निकालिए, 5 साल में एक बार, एक देश एक चुनाव भी होने जा रहा है, और सहजता हो जाएगी। हर चुनाव में अपना कागज अपने इष्ट मित्रों को बताइए, अपने परिवार को बताइए, अपने पोलिंग बूथ को मंदिर समझ के 5 साल में एक बार जाइए, ईवीएम की परिक्रमा कीजिए, उंगली से रिचुअल करिए, चले आइए, हवा परमानेंट रहेगी। बहुत खूब। हवा परमानेंट रहने का जो उपाय आपने बताया है, वो हमारे दर्शक श्रोता जरूर ध्यान दें। और दर्शकों, एक अंतिम वाक्य कहकर मैं इस चर्चा को विराम दूंगा फिलहाल। बाकी तो हम इस पर चर्चा करते ही रहे हैं, क्योंकि अवनीश जी ने इतने विस्तार से बता दिया है कि अब उसमें जबरन कुछ जोड़ना होगा। 2 बातें याद रखिए अंततः, कि 5 साल का रिचुअल किया कीजिए, और आपकी संस्कृति जहां भी है, आपने प्रधानमंत्री को देखा है ना, वो गौरव के साथ उसे पहनते हैं, तो आप भी गौरव के साथ उसे पहनिए। कोई आपकी शिखा पर, कोई आपके तिलक पर, कोई आपके आचार पर, व्यवहार पर सवाल करे, तो ऐसा नहीं है कि सींग उगा के मारने लगे। जरूरत हो तो वो भी कीजिए, लेकिन अमूमन आपको अपनी संस्कृति पर, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, और बस यही करना है। तो ये जो नए नए लोग आ रहे हैं लगातार प्याज खाने, चाहे वो एकता कपूर हो, करण जौहर हो, अब देखिए एक रामायण बन रही है 500 करोड़ की, उसमें वो रणवीर कपूर है, राम बना हुआ है।
क्या करेंगे आप? क्योंकि पैसा है, बाजार है, जैसा कि अवनीश जी ने कहा, तो आप अधिक से अधिक उसको सर अगंभीर मान के सर चर्चा छोड़ सकते हैं जी। नहीं सर, नहीं सर, मैं इसमें जोड़ूंगा। अरे भाई, हर थेथर जी, राम बनने की अगर कोशिश करे तो इससे बड़ी चीज क्या है? ये वही इससे हवा अच्छी की बात क्या परमानेंसी है साहब, जी जी, हवा की परमानेंसी बिल्कुल। है। बनने दीजिए, हर अधम को राम बनने का प्रयास करने दीजिए। और हमने तो बचपन से यही सुना है, आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड। आने दीजिए, घर वापसी हो रही है, तो इस पर मौज मनाइए, खुश रहिए। सबकी घर वापसी का स्वागत है, इंतजार है। इसी के साथ दीजिए फिलहाल आज्ञा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग आलोक वाणी को जिस तरह से अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज बनाए रखिए। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी दर्शकों, श्रोताओं, सबको जय सिया राम। जय जय श्री राम।